हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हर कोई अपने आप में सोचता है कि हम शायद टॉपर्स के श्रेणी में नहीं आते या फिर हम टॉपर स्टूडेंट नहीं हैं, गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट नहीं हैं। तो ऐसे अपने आप को मान लेते हैं और अपने आप में गलानी की भावना से अपने आप को देखते हैं कि मैं उस जैसा नहीं हूँ। बट ऐसा कुछ है नहीं। जो मेहनत करेगा, जो स्ट्रेटेजी पे चलेगा, जो एक प्रॉपर रूटीन बनाएगा, डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, वो उस मुकाम तक पहुंच सकता है जो वह चाहता है। खास तौर पर स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो अक्सर क्या होता है, डीमोटिवेट और फिर नेगेटिव एक्टिविटी के कारण हम जो है सो चाह कर भी अच्छे चीज़ को ग्रैब नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी माइंड में लाना होगा। कुछ है नहीं, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन है। स्टडी एक क्या है, कंटिन्यू सतत प्रक्रिया है। अगर आप डेली स्टडी करेंगे, डेली 5 क्वेश्चन करेंगे और उस पे अगर आप हाथ करके लिखेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट होते चले जाएगा। क्या स्टूडेंट क्या करते हैं, साल भर कुछ पढ़ते नहीं है और एक महीना में टारगेट लेते हैं मैं इतना सारा कवर करना है। तो ऐसा नहीं होता। आपको डेली 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डेली आपको कुछ ना कुछ करना ही है। तो उसी मुद्दे पे आज हम बात करते हैं कि पढ़ने का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अब एग्ज़ाम फरवरी में है क्लास 10th का, तो हमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए। और एक मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, एवरेज रिटेंशन रेट। आप देख पाएंगे कि हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं या फिर किसी के द्वारा सुनते हैं तो कितना परसेंट हम लोग ग्रैब करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जैसे एक लेक्चर हो गया, लेक्चर मेथड कोई भी देता है, जैसे हम ही अगर आपको लेक्चर मेथड देंगे तो चांसेस है कि आप 5% ही ग्रैब करेंगे। कितना परसेंट? 5%। बट अगर रीडिंग आप खुद से कर रहे हैं, बुक से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे आपका जो रीडिंग पार्ट है, रीडिंग पार्ट से जो आप समझते हैं तो आप 100% नहीं समझ सकते, 10% आप ग्रैब करते हैं। ठीक है, ऑडियो ऑडियो विजुअल है ना, ऑडियो विजुअल सुन के तो उससे जो है आप 20% आप उस चीज़ को ग्रैब करते हैं जो आपका टॉपिक है, जो आपका स्टडी मटेरियल है। अगर ऑडियो विजुअल है ना, सुन के देख के, तो उससे 20% आप जो है सो ग्रैब कर सकते हैं, उससे आप अपना ले सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन विधि क्या होगा, जैसे हम कोई अगर माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं तो माउंटेन को समझना तब अच्छा होता है जब माउंटेन के पास जाएंगे, छोटे पहाड़ के पास जाएंगे, हिल स्टेशन पे जा सकते हैं, तो उससे हमको ज़्यादा समझ में आता है। तो वहाँ पे जो अगर हम जो पढ़ते हैं है ना, आई टू सी एंड माइंड टू रिसीव की बातें होती है, वहाँ हम लोग 30% हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। आते हैं डिस्कशन ग्रुप में, आप एक ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जब ग्रुप डिस्कशन होता है कोई एक मुद्दे पे, कोई एक टॉपिक पे, चाहे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों ना पढ़े या फिर लाइफ प्रोसेस पढ़े, केमिस्ट्री का कुछ भी पढ़े, तो अगर हम उस चैप्टर को ग्रुप डिस्कशन करते हैं और अगर पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर हम डेविएट नहीं होते हैं और 1 घंटा का ग्रुप डिस्कशन करते हैं अमंग द स्टूडेंट, अमंग आवर फ्रेंड्स, तो हम लोग उस चीज़ पे 50% क्या चांसेस है कि इस चैप्टर से हमको नॉलेज एक्वायर होगा। और अगर हम प्रैक्टिस बाय डूइंग की बात करते हैं, ठीक है, करके सीखना, हाथ करेंगे, लर्न करेंगे, लिखेंगे, चेक करेंगे अपने आप को कहाँ मिस्टेक हुआ, स्पेलिंग कैसा होना चाहिए था, राइटिंग स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, तो वो सब चीज़ पे अगर हम फोकस करेंगे, प्रैक्टिस बाय करके सीखेंगे। तो मान लीजिए एक्सपेरिमेंट, तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई चीज़ का, तो अगर हम करके सीखते हैं वो हमेशा के लिए हमारा 75% हमारा माइंड अचीव कर लेता है। अगर हम कोई चीज़ करके सीखें, प्रैक्टिकल अप्रोच के द्वारा अगर हम स्टडी करेंगे तो वहाँ सीखना और भी आसान हो जाता है। और सबसे बेहतरीन है कि जो आपने पढ़ा, कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, चाहे मैथ्स का कोई भी टॉपिक पढ़े, चैप्टर पढ़े, तो टीच अदर, हमेशा अगर आप दूसरे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, इमीडिएट यूज अपने आप को करते हैं। आज पढ़े और आपने थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया पढ़ाने से पहले, और किसी को पढ़ाते हैं अपने या फिर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या होता है वो चीज़ जो है आपका एकदम ब्रेन में 90% क्या होता है वो सेट हो जाता है। तो अगर हम पढ़ने पढ़ाने की बात करें और ये चीज़ ग्राफ मेंशन जो हमने किया है इसके ऊपर अगर चले, तो सबसे बेटर है कि टीचर, अगर अभी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप दूसरे को समझाते हैं, अपने कलीग को समझाते हैं, अपने घर के कोई भी छोटे बच्चे को समझाते हैं, वहाँ से हमारा ज़्यादा चांसेस रहता है 90% स्टडी को ग्रैब करना। और अगर ये प्रोसेस अपनाते हैं तो वो फास्ट ग्रोथ भी है और डेवलपमेंट भी है।
इसीलिए हम कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टीच अदर। अभी आपके पास जो भी 4 महीने समय बचे हुए हैं, 4-5 महीने, खुद पढ़िए, ठीक है? किसी को एक्सप्लेन कीजिए, आप फिर ग्रुप डिस्कशन करते हैं वहाँ पे भी एक्सप्लेन बोर्ड लगा लीजिए, उस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। देखिएगा आपका जो है कंसिस्टेंसी वे में अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप रेगुलर अपडेट के साथ अपने आप को भी अपडेट कर लेते हैं और उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा। तो यह वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए था, हमारे जो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो गए थे उसके लिए था। और मैं चाहूँगा आप इस तरीके को अपनाएं और अपना जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्टडी का डेवलपमेंट ज़रूर करें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये सबके पास यह चीज़ होना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। एवरेज रिटेंशन रेट स्टडी में बहुत काम आता है। सो ओवरऑल थैंक यू सो मच।